मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक है, क्या भारत की प्राचीन राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था साम्यवादी प्रणाली की थी। अर्थव्यवस्था की साम्यवादी प्रणाली में समस्त संपत्तियों पर राज्य का नियंत्रण होता है। राज्य के निवासियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य और उनकी आवश्यकता के अनुसार धन दिया जाता है। इस मानक के अनुसार प्राचीन ग्रंथ जो ईसा पूर्व का है में उल्लिखित मिलता है, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजयः, इंद्रियजयस्य मूलम विनयः। यहाँ अर्थस्य मूलम राज्यम का उल्लेख मिलता है, अर्थात लोगों के पास जो धन आता है उसका स्रोत राज्य है। इसका अभिप्राय यह है कि धन पर पूरा अधिकार व नियंत्रण राज्य का होता है। राज्य लोगों को धन किस प्रकार देगा, इसका उल्लेख भी ईसा पूर्व के राज व्यवस्था ग्रंथ में मिलता है। सहाय असाधम चक्रम एकम न वर्तते, अर्थात देश चलाने के लिए राजा अथवा सरकार द्वारा विभिन्न तरह की अनेकानेक नियुक्तियां की जाती हैं और राजकीय सेवक होते हैं और राज्य के काम काज संपादित करने के एवज में उन्हें पारिश्रमिक राज्य ही देता है, अर्थात राज्य धन देता है। अर्थस्य मूलम राज्यम का यही सिद्धांत है। ध्यान देने की बात यह है कि ये बातें ईसा पूर्व भारत के ग्रंथों में उल्लिखित हैं और यह सिद्धांत तथा ज्ञान हमारे धर्म और दर्शन ग्रंथों में लिखा है। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, अपितु जो धर्म ग्रंथों में लिखा है उसी पर अपनी टीका या व्याख्या कर रहा हूँ। अपने देश भारत में उक्त सिद्धांतों का पालन कब हुआ था, यह सोचना और समझना मैं आप दर्शकों व श्रोताओं पर छोड़ता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने हमारे ग्रंथों में कही बात ही आपके समक्ष रखूँगा। समाने शोभते प्रीतिः राज्य सेवा च शोभते, राजकीय सेवा या राजकीय नौकरी ही उचित है। राज्ञाम सैन्यम बलम, राजा या सरकार सेना रखते हैं और सैनिकों को पारिश्रमिक धन देते हैं। ये सभी सूक्त अर्थस्य मूलम राज्यम को बताते हैं और राज्य अर्थात राजा या सरकार लोगों को अनेक उनके काम के बदले में पारिश्रमिक स्वरूप उनको धन देता है। राजा अर्थात सरकार के कार्य जो बताए गए हैं उसमें रोजगार या काम का प्रबंध करना प्रमुख है। विद्या विनीतो राजा ही प्रजानाम विनयरतः, अन्यायाम पृथ्वीं भुंक्ते सर्वभूत हिते रताः। लोगों की रोजी रोटी का प्रबंध नहीं किया जाता है तो लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। राज्ञ धर्मिणी धर्मिष्ठा, पापे पापाः समे समा, राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राज व्यवस्था ग्रंथ में कहा गया है कि स देशो यत्र जीव्यते, देश तो वही है जहाँ रोजी रोटी का प्रबंध हो। जनता के जीवन यापन की प्रारंभिक सुविधा का होना आवश्यक है। हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म के प्रथम ग्रंथ, जिसे हम सनातन का ऐतिहासिक दस्तावेज भी कह सकते हैं, ऋग्वेद है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 19वें वर्ग में कहा गया है, असाम्योजो ब्रभिता सुदानवो सामिधूतयः सवः, ऋषिद्विषे मरुतः परिमन्यव इषुम न सृजद्विषम। राजा अपने बाहुबल से राज्य कायम कर जनता प्रजा के जीवन यापन की व्यवस्था करते हैं। ईश्वर वेद विद्या और विद्वान को बढ़ावा देते हैं और उनका पोषण करते हैं। राज व्यवस्था के प्राचीन ग्रंथ जो ईसा पूर्व के हैं उसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी इत्यादि का उल्लेख मिलता है, अर्थात राज्य लोगों को, जनता को नौकरी देता था। वल्लभैः कार्मिकैः स्तेनैः अंतपालैः च पीडितं
शोषयेत पस्संघैः च क्षीयमाणम मणिकथम। उपरोक्त विश्लेषणों से स्पष्ट है कि राज्य का स्वरूप साम्यवादी प्रकृति का था और लोगों को नौकरी राज्य देता था और पारिश्रमिक रूप में उनको धन भी देता था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को ज्वाइन करें और घंटी बजा दें ताकि वीडियो अधिकाधिक लोगों तक पहुँचे। अपना कमेंट लिखें। धन्यवाद।